बीबीए जॉब्स का क्या फ्यूचर होगा? क्या बीबीए एक रेलेवेंट डिग्री रहेगी फ्यूचर में जॉब्स के लिए? अगले 5 सालों में मैनेजमेंट रोल्स में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे और ये चेंजेस आपके बीबीए करियर को कैसे अफेक्ट करेंगे? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो बीबीए फंडास बाय सनस्टोन की आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर ऑफ बीबीए जॉब्स के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नंदिनी, मैं खुद हूँ एक बीबीए ग्रेजुएट और आज मैं अपने इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको बेस्ट गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pinned comment below. तो दोस्तों, जो सबसे पहला चेंज हमें देखने को मिलेगा अगले 5 सालों में विल बी द राइज ऑफ डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डेटा के बेसिस पर हर छोटी से बड़ी डिसीजन लेना। अब पहले के टाइम पे कंपनीज अपनी इंट्यूशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पर डिसीजन लिया करती थी, लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे कंपनीज हर छोटी से बड़ी डिसीजन डेटा के बेसिस पर लेती है, चाहे वो सेल्स के ट्रेंड्स को एनालाइज करना हो, चाहे वो मार्केटिंग की एड कैंपेन्स को टारगेट करना हो, चाहे वो कस्टमर बिहेवियर समझना हो। तो फ्यूचर में भी बीबीए ग्रेजुएट्स हायर होंगे इसी एक स्किल के बेसिस पर। कंपनीज ऐसे ग्रेजुएट्स प्रेफर करेंगे जिनको डेटा की नॉलेज हो और वो इस नॉलेज को यूज करके अपने एक्शनेबल इंसाइट्स निकाल पाए। अब इस बात को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो आप एक मार्केटिंग मैनेजर हो और आपके पास कस्टमर परचेज हिस्ट्री का डेटा है, यानी कि आपके पास वो डेटा है जिसके बेसिस पर आप देख सकते हो कि आपके कस्टमर्स ने कौन से प्रोडक्ट्स को खरीदा है। अब इस डेटा को एनालाइज करके आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कौन सा कस्टमर आपके नेक्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च में इंटरेस्टेड होगा। इसके बेसिस पर आप एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को बना सकते हो और अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हो। तो जो स्टूडेंट्स करंटली बीबीए कोर्स में एनरोल्ड हैं या फिर जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और इंडस्ट्री में घुसने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये फॉलोइंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला स्किल है एक्सेल। पहले बेसिक एक्सेल सीखना काफी होता था, लेकिन अब एडवांस्ड एक्सेल स्किल्स डिमांड में आ गई है। तो आपको एक्सेल के फॉर्मूलाज, पिवट टेबल्स, मैक्रोस सीखनी होंगी। इससे आप बड़े डेटा सेट्स को एनालाइज कर पाओगे और मीनिंगफुल पैटर्न्स निकाल पाओगे। दूसरा इंपॉर्टेंट स्किल है पावर बीआई और टैब्लू। विजुअलाइजेशन टूल्स जैसे पावर बीआई और टैब्लू किसी भी कॉम्प्लेक्स डेटा को इजी टू अंडरस्टैंड विजुअल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने में आपको मदद करती है। एंड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल स्किल है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि इससे आप डिसीजंस जल्दी ले सकते हो एक विजुअल फॉर्मेट में किसी भी कॉम्प्लेक्स डेटा को कन्वर्ट करके। तीसरा स्किल है पाइथन एंड आर। अगर आपको प्रोग्रामिंग की बेसिक नॉलेज है तो पाइथन और आर जैसे लैंग्वेजेस को सीखने में इन्वेस्ट करो। ये लैंग्वेजेस डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में यूज होती है और इनकी मदद से आप एडवांस डेटा एनालिसिस कर सकते हो। अगले 5 सालों में जो हमें दूसरा चेंज देखने को मिलेगा वो है डिमांड फॉर स्पेशलाइज्ड रोल्स। अगले 5 सालों में कंपनीज को ऐसे एम्प्लॉयज की जरूरत होगी जिनके पास एक स्पेसिफिक स्किल सेट और एक्सपर्टीज है, और इसका वन ऑफ द मेन रीजंस है इंक्रीज्ड कंपटीशन। क्योंकि कंपनीज अब लोकली सिर्फ compete नहीं कर रहे हैं, वो ग्लोबल कंपनीज से भी compete कर रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि उन्हें क्रिएटिव स्ट्रैटेजीज बनाने की जरूरत है। जितने भी नए और अपकमिंग टेक्नोलॉजीज है उन्हें अडेप्ट करने की जरूरत है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जब कभी भी कोई भी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होता है मार्केट में, उसे मास्टर करने के लिए भी कोई चाहिए होता है। अब अगर आप फाइनेंस की इंडस्ट्री में देखोगे तो ब्लॉकचेन और फिनटेक जब से डिमांड में आ गया है, स्पेशलाइज्ड रोल्स जैसे फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स और ब्लॉकचेन एनालिस्ट इमर्ज हो गए हैं। जब से डिजिटल चैनल्स की डिमांड बढ़ गई है जैसे सोशल मीडिया और सर्च इंजन, तो स्पेशलाइज्ड रोल्स जैसे कि सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट्स और एसईओ एक्सपर्ट्स इमर्ज हो गए हैं। क्योंकि कंपनी को ऐसे प्रोफेशनल्स की जरूरत है, ऐसे लोगों की जरूरत है जिनके पास एक स्पेसिफिक स्किल सेट हो उनके कंपनी के प्रेजेंस को ऑनलाइन एस्टैब्लिश करने के लिए। तो इस इंक्रीज्ड कंपटीशन को अपने करियर ग्रोथ में लेवरेज करने के लिए बीबीए स्टूडेंट्स को ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि उनके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में कौन सी ऐसी स्पेशलाइज्ड स्किल्स है जो अभी डिमांड में है, और उन्हें सीखने पर फोकस करना पड़ेगा। इसके लिए आप कोर्सेरा, यूडेमी, लिंक्डइन लर्निंग जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जाकर सर्टिफिकेशंस कर सकते हो, ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हो, इंटर्नशिप्स ढूंढ सकते हो, अपने लिए प्रोजेक्ट्स बना सकते हो ताकि आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिले। लेकिन सबसे जरूरी बात यही है कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा एंड अपने नॉलेज और स्किल्स को
को अपडेटेड रखना पड़ेगा ताकि आप इस एवर चेंजिंग जॉब एनवायरनमेंट में हमेशा रेलेवेंट रह सको। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो चेंज हमें 5 सालों में देखने को मिलेगा वो होगा इंक्रीज्ड कंपटीशन इन द जॉब मार्केट। अब कंपटीशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंटेंस है, स्पेशली बीबीए ग्रेजुएट्स के लिए, लेकिन ये फ्यूचर में और इंटेंस होने वाला है। हर साल लिंक्डइन के डेटा के अकॉर्डिंग 30% इंक्रीज देखा गया है बीबीए ग्रेजुएट्स के एप्लीकेशंस में, एंड इसका मतलब ये है कि ये नंबर सिर्फ बढ़ने वाला है। जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा यूनिक कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करना। टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन का भी जॉब मार्केट पर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट दिख रहा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, कंपनीज अपनी प्रोसेसेस को ऑटोमेट करते जा रहे हैं और जॉब रोल्स को एलिमिनेट करते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो रोल्स पहले अवेलेबल थे वो टेक्नोलॉजी की वजह से कम होती जा रही है। एग्जाम्पल, मैनुअल डेटा एंट्री और रूटीन टास्क जिसको अब सॉफ्टवेयर और एआई हैंडल कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये थी मेरी 3 प्रेडिक्शंस रिलेटेड टू बीबीए रोल्स इन द नेक्स्ट 5 years। याद रखिएगा दैट चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, एंड वक्त के साथ साथ आपको भी अपने स्किल्स और नॉलेज को अपडेटेड रखना पड़ेगा। आई होप आप सबको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बीबीए फंडास बाय सनस्टोन के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बीबीए से रिलेटेड कोई भी डाउट हो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। टिल देन, स्टे ट्यून्ड विद अस।